हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्रैक्टिस अपनी शुरू हो चुकी है और अपनी इस क्लास में आप लोग सीधे पेन पेपर लेके बैठिएगा और जब भी लगे कि महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए आ रही हैं, कुछ ऐसा जो आपसे नहीं आ रहा है उसे सीधे लिखना है। कमेंट बॉक्स पे ध्यान कम देना है हमें, है ना, क्योंकि भाई वहां से क्या होगा, आपका ध्यान यहां वहां जा सकता है। तो आइए बात करते हैं सीधे प्रश्नों की। हम पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भाई सभी को नमस्कार, है ना, स्वागत है और सभी का भाई नमस्कार है। क्लास शेयर कर देना सभी लोग, पेन पेपर ले लो और बिल्कुल, क्योंकि यहां हम आपको बहुत सारे फैक्ट एक ही प्रश्न पर समाहित करके दे रहे हैं। तो लिखना है। प्रश्न पहला आ चुका है, अनिवार्य का विपरीत आपके लिए क्या होगा। मतलब विलोम से है और विलोम आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट चीज है, ये शब्द भेद का हिस्सा है और विलोम से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अनिवार्य का पूछ रहा है, आप लोग आंसर कीजिएगा। आप देखो यहां अगर हम बात करते हैं अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का क्या होगा, इसका होता है अनावृष्टि। क्या हो जाएगा आपका, इसका होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि माने क्या, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना, और अनावृष्टि माने क्या, बिल्कुल भी वर्षा का ना होना। वैकल्पिक साथियों क्या होता है, तो इसी क्या होता है, अनिवार्य। वैकल्पिक क्या क्या होता है, अनिवार्य। असफलता का क्या है, सफलता। उत्कर्ष का क्या है, अनुत्कर्ष का उत्कर्ष जाएगा। सफलता का असफलता का सफलता, अनुत्कर्ष का उत्कर्ष आप कह दोगे। तो बेटा ये क्या हुए, ये आपके विलोम हुए हैं। जो भी आपको ना रहा हो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे की। अमृत का पर्यायवाची आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। तो पर्यायवाची आप लोग, मुझे आशा है कि भैया आप लोग इसे जो है तो याद कर रहे होंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची जब हम बात करेंगे तो पर्यायवाची जो है तो यहां हमारे कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची है। तो सिंगल एक कोई शब्द होगा जो अमृत का पर्यायवाची होगा। आप लोग कीजिए आंसर, सुनिए ध्यान से, क्योंकि बेटा यहां हम और भी बहुत सारी चीजें आपको देने वाले हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं सुधाकर, देखो सुधाकर को ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मनमत साथियों जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। अगर हम बात करते हैं कौमुदी, बट ये चांदनी का पर्यायवाची किसका है, चांदनी, जिसे हम बोलते हैं ज्योत्सना। क्या बोलते हैं, ज्योत्सना, वही चांदनी, वही कौमुदी। सुधाकर चंद्रमा है, चंद्र है, शशि है, शशांक है। क्या है, शशांक है चंद्रमा, है ना। इसे बोलते हैं मृगांक। क्या बोलते हैं, मृगांक बोलते हैं, शशांक बोलते हैं, शशि बोलते हैं, चंद्र बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। सुधाकर है ना, सुधाकर है। मनमत है कामदेव, कामदेव बोलते हैं अनंग, कामदेव अनंग। पंचसर पुष्पधनवा, पंचसर पुष्पधनवा, है ना। ये सब क्या है, ये सब कामदेव के हैं। चांदनी हो गई। जुनहाई बोलते हैं, चांदनी को बोलते हैं जुनहाई, ठीक है। सुधा बेटा अमृत है। सुधा माने क्या होता है, अमृत होता है, सुधा। पीयूष बोलते हैं अमृत को, सुधा, पीयूष इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अमृत, अमीय, है ना, क्या बोलते हैं इसको, अमीय बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, है ना। तो आप लोग इसको जो है तो पर्यायवाची को अच्छे से कवर करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन जो ए है ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं तीसरे की, शुद्ध वर्तनी। देखो वर्तनी के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं पहले से कि वर्तनी में आपको कौन कौन सी जो बातें हैं आपको रखनी है ध्यान। अगर हम बात करते हैं वर्तनी की, है ना, अगर हम बात करते हैं वर्तनी में तो आपको संधि समास कौन कौन चीजें हुए, आपको संधि में रखना है ध्यान, समास में रखना है ध्यान। उपसर्गों का भाई सीखना है बढ़िया प्रयोग और प्रत्ययों का बढ़िया से सीखना है प्रयोग करना। इसके अलावा आप वचन, लिंग, है ना, इस पर भी ध्यान दे करके अपनी वर्तनी को बेहतरीन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दुख, तो दुख को आप लिखते हैं ऐसा, तो भाई ये साहब तो ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हुआ। अगर हम बात करते हैं अंधेरा की, तो अंधेरा तो क्या होता है, ये होता है अंधेरा। क्या होता है, अंधेरा। बात है अत्यधिक की, तो ये क्या होता है, ये होता है अत्याधिक, नहीं अत्यधिक, क्योंकि बना हुआ किससे है, अतिधन अधिक से। अतिधन अधिक से ये ता और या यहां से बनता है या, तो ये बनेगा क्या, अत्यधिक होता है। क्या होता है, ये अत्यधिक होता है। तो गवार क्या है, एकदम से सही लिखा हुआ है, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। सही बात है। आ जाओ आगे, बात करते हैं। देखो अब ये प्रश्न साथियों जो आया हुआ है कि आपसे पूछता है वर्ण विच्छेद को लेकर, किसको लेकर के, वर्ण
विच्छेद को लेकर के आपसे यहां जो है तो बात की जा रही है ना। वर्ण विच्छेद कैसा होगा, अगर हम कहते हैं ओजस्वी, तो ओजस्वी को क्या हो बेटा, देखो ओ का ओ फिर जा बनेगा, ये तो होगा नहीं भैया। जा भी क्या होगा, आधा होगा, तो जा आधा, ओ ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। अभी तक में सा आधा, देखो सा आधा यहाँ है, सा यहाँ क्या हुआ है, पूरा हो गया है, यहाँ सा पूरा हो गया है, यहाँ जा पूरा हो गया है, तो उत्तर क्या जाएगा आपका जो है तो डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांचवें की। किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब विराम चिन्ह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर साथियों बात करते हैं यहां कि भैया कौन सा जो है तो सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना। सही विराम चिन्ह, अन्याय अन्याय सरासर अन्याय, अन्याय अन्याय सरासर अन्याय। ठीक है, तो अगर साथियों हम बात करते हैं यहां, तो आप देखोगे भैया यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है ये आपका सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करें छठे की। अतएव में संधि कौन सी हो जाएगी। देखो मैंने आपको सिखाया था दो शब्दों पर ध्यान देना, एक अतएव और एक है अतएव। एक अतएव और एक क्या होगा, अतएव आपका हो जाएगा। देखो अतएव में आपकी होती है वृद्धि संधि, लेकिन अतएव लिखा है ऐसा, तो ये बनेगा क्या, अतः धन एव बन जाएगा अतएव, अतः विसर्ग संधि यहां हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सातवें की। तन्मय, तन्मय में संधि कौन सी होगी, आपसे यहां जो है तो ये बात की जा रही है। तो आपको पता है कि तन्मय में क्या होता है, तत् धनमय। क्या होता है, तत् धनमय हो जाएगा। ता के बाद मां है, ता के पास है कि ता अपने पंचमाक्षर में बदल जाए, पंचमाक्षर में बदल जाए, तो तत् धनमय से क्या बनेगा, बनेगा तन्मय। और यहां आप देखोगे कि भैया जो आपका संधि बन जाएगी वो आपकी कौन सी बनेगी भैया, व्यंजन संधि बन जाएगी। ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं आठवें की। प्रश्न क्रमांक साथियों आठवां जो है आपकी स्क्रीन में आ चुका है, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल। बहुब्रीहि समास में साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी अर्थ पता हो, इसे बोलते हैं बहुत संपन्न व्यक्ति। क्या बोलते हैं, बहुत संपन्न व्यक्ति। बहुब्रीहि, बहुत सारा अन्न भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बहुत सारा अन्न, बहुत सारा अन्न भी इसे जो है तो कहा जाता है। इस चीज को भी आप रखेंगे ध्यान। अगर कहते हैं बहुब्रीहि समास तो यहां बनेगा नीलकंठ। नीलकंठ जो कि शिव का नाम है, सभी को पता है, क्या होगा आपका, ये आपका बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाता है। अगर हम बात करते हैं नवरत्न की बेटा, ये आपकी द्विगु समास चला जाएगा। प्रतिदिन आपके लिए क्या है, अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन जो है आपका अव्ययी भाव समास है। और गुरुदेव अगर आप देखोगे तो यहां मिलता है हमें क्या, कर्मधारय समास साथियों जो है तो मिल जाता है। लेकिन साथियों गुरु भाई में आप क्या कहोगे, गुरु भाई एक शब्द है और यहां होती है हमारी क्या, तत्पुरुष समास होती है। क्या होती है, तत्पुरुष समास आपकी यहां हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना है और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है हमें, है ना। चलो प्रश्न क्रमांक 9 साथियों आपकी स्क्रीन के समक्ष आ चुका है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। अब समास जब भी पहचानने के लिए आएगी, जो भी शब्द दिया है आपके समक्ष ना, आप क्या करोगे, आप उसका विग्रह कर लो। विग्रह क्या बनेगा, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये इसका विग्रह हो जाएगा। सत्य के लिए आग्रह बनेगा, सत्याग्रह। अब बताओ के लिए कहां आता था, तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, आपको याद आ रहा है, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो के लिए कहां मिलता है, संप्रदान में। तो सत्याग्रह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, तत्पुरुष समास हो जाएगी। तत्पुरुष समास साथियों आपकी हो जाएगी। तो ढूंढ लो इसमें तत्पुरुष समास, ये हो जाता है। देखो तत्पुरुष का अर्थ क्या है, तत् धन पुरुष, इससे मिलकर के बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है वह पुरुष। क्या है, वह पुरुष। इसका जो है तो शाब्दिक अर्थ निकल करके यहां आता है। कौन सा पुरुष, वह पुरुष। ठीक है, चलो आगे बढ़ चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की।
देखो अब ये आपको अरेंज करना है, लाइन पंक्तियां कैसे बनेगी। देखो अब इन ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करना होगा, देखना है प्रश्न से पहले प्रश्न का जो पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य जो है ये फिक्स है। पहले क्या आएगा, स्वदेश प्रेम के, ये फिक्स है कि भाई पहले सबसे पहले क्या आएगा, स्वदेश प्रेम के, ये आएगा। और अंत में क्या आएगा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े त्याग किया, बड़े से बड़े त्याग किया। इतना फिक्स है कि ये आएंगे पहले स्थान पर, ये आएगा अंतिम। बीच में साथियों क्या होगा, सेंटेंस जो दिए गए हैं इनको करना है अरेंज। ये आपके दिए गए हैं तो ये कैसे अरेंज होंगे, ये आप बताइए भाई, कैसे व्यवस्थित इनको हम लोग करेंगे। देखो स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर के, वाह मिल गया है यहां, सबसे पहले वाह आएगा। स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, वशीभूत होकर, है ना, ठीक है। देखो स्वदेश प्रेम के नागरिकों ने देश के, ये जब नहीं होगा, है ना, सदा तो कैसे जाएगा, आह्वान पर नहीं, वशीभूत होकर के माने सबसे पहले क्या आएगा, वाह आएगा। जैसे आप जानेंगे वाह, तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये कट गए, क्योंकि इनके अंत में, शुरू में क्या है, इनके शुरू में वाह है ही नहीं। बचेंगे हमारे पास क्या, दो, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या तो या आएगा या तो रा आएगा। बताओ अगर हम कहते हैं कि भैया रा को ले लो, तो हमने कहा वशीभूत, देश प्रेम के, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर सदा, फिर आएगा क्या, ला, सदा आह्वान पर, सदा आह्वान पर बड़े से बड़ा त्याग किया। देश प्रेम के वशीभूत होकर सदा आह्वान पर देश के नागरिकों के बड़े से बड़ा त्याग किया। नहीं है भाई, क्या है, शब्द आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब ये भी आपका नहीं है, तो क्या बचेगा आपका, जो है तो ए बनेगा। क्योंकि बेटा यहां आप देखोगे भाई, जो शब्द वाक्य संरचना की व्यवस्थाएं हैं वो आपकी प्रॉपर आ रही हैं। स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, किसने, नागरिकों ने, देश के आह्वान पर, देश के देश के लिए, है ना, कि सदा क्या किया है बेटा, यहां जो है तो बड़े से बड़ा त्याग किया है। ऑप्शन साथियों जो ए है ये आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। आप लोग इसको जो है तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की। आगे बढ़ने से पहले एक आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है कि ये अलग अलग कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये माइक्रो कोर्स है, यहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज मिलता है। ये आपका फाउंडेशन का बैच है और ये आपका पटवारी का है। ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में असुविधा हो रही हो तो साथियों, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11 को। प्रश्न क्रमांक 11 देखो ध्यान से। 11 जो है ये क्या कहता है, हमें बहुत ध्यान से देखना है इसको। हर्ष, शोक, विस्मय इत्यादि भावों को प्रकट करने वाला अव्यय कौन सा होता है, ये होता है विस्मयादि। और आपको ये ऐसे चिन्ह के साथ देखने को मिलता है ना, अरे, हे, हो, है ना, ऐसे जो मिलते हैं, कहां मिलते हैं, विस्मयादि बोधक मिलते हैं। ऑप्शन जो ए होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये चारों ही क्या है, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ये चारों ही क्या है, तो ये है अविकारी शब्द। क्या है, ये है अविकारी शब्द। प्रश्न करा जाए कि अविकारी शब्द कितने होते हैं, तो क्या कहोगे, ये होते हैं 4। कितने होते हैं, ये होते हैं 4। आप लोगों को इस बात पर देना है ध्यान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। बताएं जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, सिंपल परिभाषा दे दी गई है और आपको पहचानना है कि यहां कौन सी जो है तो परिभाषा उचित आएगी। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें बोलते हैं क्या, अपन उनको बोलते हैं विधान वाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, एकदम से जो है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम से जो है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर आपका है। आगे आ जाओ प्रश्न क्रमांक 13 में। शब्दों का पर्याय युग्म है, माने कौन सा पर्याय युग्म है। अब क्या है कि भैया पर्यायवाची कौन किसका है, ये अगर आपको आता होगा तो आप इस प्रश्न को हल कर दोगे। जैसे हमने कहा पुरुष और लिखा है परुष,
पुरुष आप जानते हैं ना, पुरुष आप जानते हैं जो है तो पुरुषों की बात करता है, लेकिन परुष का अर्थ क्या होता है? परुष माने कठोर। परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर। हमने कहा आचार, तो आचार आप जानते हैं खाने वाला, लेकिन आचार क्या है? ये आचरण है। आचार तो खाने वाला आचार हो गया। आचार क्या है? ये है आचरण, व्यवहार, सलीका, है ना। गृह आप जानते हैं भैया, ये है घर। ये क्या है? ये है घर। लेकिन ये गृह जो है ना, ये है नक्षत्र। नक्षत्र को बोलते हैं ग्रह। कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है ना, ठीक ठाक चल नहीं रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रह। लेकिन ग्रह और गृह में अंतर है। ये शब्द युग्म है, नाट पर्यायवाची युग्म। तो बड़े और बूढ़े, बड़े बूढ़े क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची। ऑप्शन सी क्या होगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं चौथे की, मतलब 14वें की। प्रश्न क्रमांक 14 आपके समक्ष आ चुका है। बताना है भैया कि कोटि का अर्थ नहीं है। देखो कोटि के अर्थ क्या होते हैं? कोटि माने करोड़। कोटि माने क्या? करोड़। कोटि माने प्रकार। कोटि माने क्या? प्रकार। कोटि माने क्या? वर्ग। क्या? कोटि माने वर्ग। ठीक है। कोटि माने अगर हम देखते हैं तो क्या देखोगे? धनुष की नोक। कोट क्या है? धनुष की नोक। तो यहां क्या बचेगा? आशीर्वाद इसका नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की हम लोग। अंडे का शहजादा। अब देखो लोकोक्ति और यहां से भी प्रश्न आपके बनेंगे, तो आपको ध्यान से जो है तो इनको देखना है कि अंडे का शहजादा। अब इसका अर्थ क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति, है ना। अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास अनुभव की कमी हो, उसको बोलते हैं क्या? अंडे का शहजादा। अंडे के शहजादे हैं अभी, है ना। मतलब क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति है ना। जैसे कई बार आपने सुना होगा भैया क्या कि बाल जो है तो धूप में सफेद नहीं हुए हैं हमारे, मतलब अनुभवी व्यक्ति है। इस मतलब क्या हुआ कि अनुभवी व्यक्ति है ये। तो यहां क्या है? अंडे का शहजादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा आप। अनुभवी कहना हो तो क्या है कि बाल धूप में सफेद ना होना, ऐसा बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ चले और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। आंचल पसारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंचल पसारना मतलब दया की भीख मांगना, इसे बोलते हैं याचना करना। क्या कहते हैं? याचना करना। आंचल पसारना माने याचना करना। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहां हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करेंगे 17 की। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब यह लोकोक्ति है, एक आप सबने सुन रखी होगी, है ना, कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? कवि के लिए कुछ अगम्य नहीं है, ऐसा नहीं है। कवि निरंकुश होता है, ऐसा भी नहीं। कवि कल्पनाशील होता है। तो बेटा भाव प्रणव तो ठीक ही है। इसका अर्थ क्या होता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का साथियों सिंपल अर्थ होता है कि जो कवि होता है वो वैचारिक दृष्टि से उन तमाम जगह सोच तक पहुंच जाता है जहां तक कि सूर्य की किरणें जो है पहुंच नहीं पाती हैं। तो सिंपल इसका उत्तर क्या कहोगे? ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे 18 की। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? मतलब क्या हुआ? शब्द एक अर्थ अनेक। शब्द एक अर्थ अनेक, आपको ये वाली जो चीज है रखना है याद। शब्द एक और अर्थ अनेक जो है तो यहां रखनी है आपको याद। और ऐसी जगह क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। उपमा में साथियों तुलना होती है, तो मतलब यहां मिलते हैं क्या? हमें मिलते हैं साथियों क्या आपको सा सी से सम। यमक में क्या होता है? शब्द युग्म आते हैं, लेकिन शब्दों में क्या होते हैं? शब्दों का दोहराव होगा। शब्दों का दोहराव होगा और शब्द क्या होते हैं? हर बार अर्थ अलग अलग होगा। मैं कह दूं कि कनक कनक 2 बार आया है, कनक कनक, लेकिन दोनों ही बार क्या हुआ है? इनका अर्थ जो है अलग अलग है। तो क्या कहेंगे? यहां यमक कह देंगे। अनुप्रास में आप जानते हैं अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति किसकी पहचान है? अनुप्रास की है। लेकिन शब्दों की पुनरावृत्ति ये आपके यमक की पहचान है। आप लोग इसे जो है तो ध्यान रखेंगे। हमने कहा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बताओ तो ये क्या है? ये खा वर्ण की
अनेक बार क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, तो क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यमक की, तो यहां शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की। देखो, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा ना गिरी। अब यहां पूछना है, बताता है कि कौन सा अलंकार है ना। अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी जो नागरी है क्या कर रही है, डुबो रही है। तो जब भी आप ऐसा हो, संभावना हम व्यक्त कर रहे हो, वहां क्या होता है, रूप, अंबर रूपी पनघट, रूप तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी, नागरी माने क्या, स्त्री। तो यहां बनेगा क्या आपका, सॉरी, रूपक अलंकार बन जाएगा। कैसा अलंकार है, रूपक अलंकार यहां बन जाएगा। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। बाकी उत्प्रेक्षा में आपको पता है जनु मनु मानो मनोह मिलता है, जनु मनु मानो मनोह। उपमा में सासी से सम मिलता है, और भ्रांतिमान में आप देखो क्या मिलेगा आपको, भ्रांतिमान में आपको क्या मिलता है कि यहां आपको भ्रम की कंडीशन रहती है, भ्रम। ठीक है, चलिए साथियों हम बात करेंगे 20वें प्रश्न की। किसे काव्य छंद कहा गया, काव्य छंद किसे कहा गया, तो ये कहा गया रोला को। ये आपका होता है 11-13 मिला करके 24 मात्राएं, है ना। ये आपका छंद होता है, इसे हम कहते हैं मात्रिक छंद। 11-13 में होती हैं 24 मात्राएं, और इसे जो है तो काव्य छंद भी कहा गया। ऑप्शन जो डी है ये आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये साथियों आज की क्लास के अपने 20 प्रश्न थे। आशा है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, और अंत में आपके लिए प्रो है, और पता है कि प्रो जो है सिंगल सब्सक्रिप्शन पर परीक्षाएं पर उपलब्ध सभी टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने का मौका है। तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को शानदार कर सकते हैं। और यहां अगर आप लगाते हैं एक कोड क्या है, PRADEEPSIR40 प्रदीप सर 40, तो यहां आपको जो है तो 40% की छूट भी दे दी जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। चलिए भाई, अपने इस क्लास को रोकते हैं, आपसे मुलाकात कल फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।